ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी के फिफ्थ पार्ट दैट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। इस वीडियो के पहले हमने जनरल फार्माकोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और अगर अभी तक आपने इन टॉपिक्स को इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इन वीडियो का जो PDF नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब होता है बांटना। जब हम किसी भी चीज़ को बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के पास काफ़ी सारा चॉकलेट प्रेजेंट है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, उन चॉकलेट को दूसरे बच्चों में बांट सकता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जो भी ड्रग प्रेजेंट होते हैं वो ड्रग हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यूज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहाँ पे जाके बढ़ जाता है। इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट ने पैरासीटामोल ड्रग लिया तो वो पैरासीटामोल ड्रग पहले तो पेशेंट के बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ये पैरासीटामोल ड्रग पेशेंट के ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर जाने के बाद ये जो ड्रग है पेशेंट के ब्लड में से अलग अलग बॉडी के हिस्सों में, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में, जैसे कि हार्ट में, लीवर में, किडनी में, फिर लंग्स के अंदर जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। Drug distribution is a process in which the drug get distributed from blood to various tissues and to other parts of body। जैसा कि अभी हमने देखा कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसा प्रोसेस होता है, ये कैसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो भी ड्रग हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वो ड्रग हमारे ब्लड से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जाके बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन की, सो कितने अमाउंट में ड्रग, कितने मात्रा में ड्रग हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है VD इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला है ब्लड फ्लो, दूसरा है लिपोफिलिसिटी, थर्ड है कैपिलरी परमेबिलिटी एंड फोर्थ है प्रोटीन बाइंडिंग। सबसे पहले हम ब्लड फ्लो के बारे में देख लेते हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीजेज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्रीज ब्लड फ्लो डिक्रीजेज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड फ्लो इन ब्रेन, किडनी, liver is high, so distribution of drug is also high in these organs. But blood flow in skin and adipose tissue is low, so drug distribution is low in skin and adipose tissue. अगर हम बात करें ब्लड फ्लो की, सो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि इन ऑर्गन्स के अंदर ब्लड का जो बहाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ऐसे ऑर्गन्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो काफ़ी कम होता है, ब्लड का जो बहाव होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो काफ़ी कम होता है वहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे ब्रेन होते हैं, जो हमारी किडनीज होती हैं, जो हमारे लीवर होते हैं, इनके अंदर ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके वजह से इन सब ऑर्गन्स के अंदर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन है, जो हमारे बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू है, इनके अंदर ब्लड फ्लो काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से जो हमारे स्किन एंड एडिपोज टिश्यू है इनके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिपोफिलिसिटी के बारे में। द ड्रग्स विच आर हाईली लिपोफिलिक आर मोर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, बट द ड्रग्स विच आर हाईली लिपोफोबिक आर लेस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी।
अगर हम बात करें लिपोफिलिसिटी की, सो एज ए ड्रग जो काफ़ी लिपोफिलिक होते हैं, यानी कि लिपिड के साथ उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा होता है, सो वैसे ड्रग हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बॉडी के अंदर ऐसे ड्रग काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा ड्रग जो काफ़ी लिपोफोबिक होता है, यानी कि जिनका लिपिड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता, ऐसे ड्रग हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी के बारे में। द ऑर्गन्स विच आर हाईली कैपिलरी परमिएबल, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर, but the organs which are low capillary permeable, drug distribution will be less in these organs. For example, liver is more capillary permeable, that is why drug distribution in liver is more. But in brain, capillary permeability is less, so drug distribution in brain is less. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैपिलरी परमिएबल का मतलब क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे ड्रग पास होते रहते हैं, इनके अंदर से काफ़ी सारे ड्रग फ्लो होते रहते हैं। तो बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो इन कैपिलरीज में से बाहर निकल जाते हैं और इन्हीं ड्रग को हम बोलते हैं कैपिलरी परमिएबल ड्रग। और ये जो प्रोसेस होता है ड्रग के बाहर निकलने का, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी परमिएबिलिटी। यानी कि ऐसा ड्रग जो कैपिलरी के अंदर से बाहर निकल जाता है, वैसे ड्रग को हम बोलते हैं कैपिलरी परमिएबल ड्रग। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी परमिएबिलिटी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कैपिलरी परमिएबल होते हैं, यानी कि जो ड्रग है उनके अंदर भी जा सकता है, उनके बाहर भी निकल सकता है। तो ऐसे ऑर्गन के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जो कैपिलरी परमिएबल नहीं होते, यानी कि ड्रग इनके अंदर भी नहीं जा सकता, ना तो इनके अंदर से बाहर निकल पाता है। तो ऐसे ऑर्गन के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल लीवर जो होता है ये काफ़ी कैपिलरी परमिएबल होता है, इसीलिए लीवर के अंदर ड्रग अंदर भी जा सकता है और लीवर से ड्रग बाहर भी निकल जाता है। इसकी वजह से जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है लीवर के अंदर काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन कैपिलरी परमिएबल नहीं होता, इसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। द बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू प्रोटीन decreases the drug distribution in body. Albumin is a protein which binds with majority of drugs and decreases the drug distribution process. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता क्या है। हमारे ब्लड के अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ड्रग के साथ बाइंड हो जाते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं और उन ड्रग का जो एक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। इसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का डॉट है ये है ड्रग और जो रेड कलर का डॉट है ये है प्रोटीन। अब जैसे ही कोई भी ड्रग हमने ब्लड के अंदर डाला तो बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाते हैं। जितना ज़्यादा ड्रग मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम हो जाता है। अब हमारे ब्लड के अंदर जो भी फ्री ड्रग्स होते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग जो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुए हैं, वही ड्रग क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना ही कम हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, यही प्रोटीन ज़्यादा करके ड्रग के साथ बाइंड होता है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसको पूरी तरह से कम कर देता है। सो ये तो था फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स यानी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।